बुलो मंडल जी इतना दिन रहे, जो मर्यादा जो सम्मान मिलना चाहिए लोगों को नहीं मिल पाया, जो काम होना चाहिए नहीं हो पाया। वर्तमान लोग बहुत शिकायत करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ गंगोता जाति के लोग शिकायत करते हैं, सभी समुदाय के लिए भूमिहार लोग भी शिकायत करते हैं। हम विधायक हो गए तो बिहपुर के घर घर से नौकरी हो। आप इतने पिछड़ेपन को गिना रहे हैं, कहते हैं कि कृषि से जुड़ा हुआ वो क्षेत्र रहा है, केला, मक्का और लीची की फसलें वहाँ पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में जानी जाती है, और वहाँ पर कोई एक अदद फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, संयंत्र करने के लिए किसी चीज़ का कोई साधन नहीं है। और आने वाला समय अब राजद का है, राजद की सरकार होगी, बिहपुर की जनता की सभी मानसा पर हम लोग खरे उतरे। कहते कि भागलपुर जिला में राजद का जो संगठनक रूप से अगर देखा जाएगा तो कोई बड़ा चेहरा नहीं है। बुलू मंडल थे, वो जदयू में चले गए, गोपाल मंडल जदयू में हैं, अजय मंडल यहाँ से जदयू में हैं, रतन मंडल भाजपा में हैं। मंडल समाज का कोई प्रमुख चेहरा नहीं है राजद को मजबूती दिलाने के लिए। क्या वजह, आखिर क्या वजह हो सकती है कि ये बड़े चेहरे आज तक राजद के संपर्क में नहीं आए? अगर कोई चेहरा था भी बड़ा तो वो भी भाग गया, असंतुष्टि का कुछ कारण हो सकता है क्या? बहुत कुछ चाह नहीं है, बस एक ही चाह है, बिहपुर की जनता का सेवा। पुरातात्विक अवशेष की खुदाई से बिहपुर में 3500 साल पहले से कृषि सिंचित समुदाय के लोग रहते हैं, यानी कि वहाँ की कृषि अब प्रमुख रूप से मक्का, लीची और केले की फसलें जितना मशहूर है पूरे भारत में, उससे कहीं अधिक वहाँ का सियासी संघर्ष भी मशहूर है। चूँकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, इसलिए वहाँ के राजनीतिक मुद्दे क्या हैं इस चीज़ को हम टटोलने की कोशिश करेंगे। चूँकि संभावित उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर सुधीर मंडल ने राजद की तरफ से अपना नाम दर्ज करवाया है, और सुधीर मंडल वो सुधीर मंडल हैं जिनका रंगमंच से भी ताल्लुकात है, चित्रकला से भी ताल्लुकात है, और साथ ही साथ जो सामाजिक संस्था है उसकी अंग जनगण, उनसे भी उनका संबंध है। कहते हैं गंगोता जाति में पहली मर्तबा इतना पढ़ा लिखा व्यक्तित्व राजनीति में आने का फैसला किया है। हमारे साथ डॉक्टर सुधीर मंडल जी हैं। आपकी जो एक पूरी रही है जर्नी, चाहे वो शिक्षा का रहा हो या फिर रंगमंच का रहा हो या फिर सामाजिक रहा हो, अब उस जर्नी को आगे लेके जाना चाहते हैं सियासी तौर पर। तो ये सवाल खड़ा हो रहा है कि डॉक्टर सुधीर मंडल बिहपुर विधानसभा को तो चुने ठीक है, लेकिन राजद के टिकट से ही चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं? देखिए, हम छात्र जीवन में छात्र राजनीति से जुड़े रहे, कांग्रेस छात्र राजनीति से NSUI के प्रेसिडेंट रहे। उसके अलावा कला केंद्र में आर्टिस्ट के ग्रुप को भी नेतृत्व किया हमने। उसके बाद अखिल भारत रचनात्मक समाज का भी नेतृत्व किया। तो इससे क्या हुआ, मेरे मन मस्तिष्क में सदैव रहा कि कुछ सामाजिक कार्य किया जाए। उसके पश्चात हम चले गए, केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक हो गए, कश्मीर में प्रिंसिपल भी रहे 3 बरस। उसके बाद जब मैं सेवानिवृत्त होकर आया हूँ तो मेरी मानसा और मेरी संवेदनाएं शुरू से था कि सामाजिक कार्य किया जाए, और ख़ासकर वैसे लोगों को जो कि किसी न किसी रूप से वंचित है और उपेक्षित है। और मैं जब बिहपुर का दौरा किया, बिहपुर विधानसभा का, कई गाँवों में गए, दलित पिछड़े वर्ग के लोगों से मिले, तो इतनी दुर्दशा और दशा इतनी खराब थी कि जो 30 साल 40 साल पहले की स्थिति वो भी आज बरकरार है। लोग मरहूम है शिक्षा से, को अच्छी सुविधा से। तो हमने फैसला किया कि नहीं, बिहपुर विधानसभा का नेतृत्व किया जाए। और सुखद संजोग ये रहा कि हम लोग कांग्रेस माइंडेड थे, राजद का वहाँ सीट परंपरागत मंडल का है, ब्रह्मदेव मंडल जी रहे, बुलो मंडल जी रहे, उनकी पत्नी रही, सब वर्षा रानी रही, तो और मंडल बाहुल्य क्षेत्र भी है। लेकिन हमने जो देखा कि खासकर गंगोता जाति के लोगों को जो सम्मान, जो सुविधा, जो संसाधन मिलना चाहिए पिछले 5-10 क्षेत्र में नहीं, उस विधानसभा में नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए मुझे कि जिस विधानसभा के लोगों का सीधा ताल्लुक सविनय अवज्ञा आंदोलन में रहा हो, सहयोग आंदोलन में रहा हो, और आज वहाँ का इतना पिछड़ापन, इसका कारण क्या हो सकता है? कारण यही है कि राजनीति में उपेक्षा करना, वोट लेना और काम नहीं करना। बुलो मंडल जी इतना दिन रहे, जो मर्यादा जो सम्मान मिलना चाहिए लोगों को नहीं मिल पाया, जो काम होना चाहिए नहीं हो पाया। उसके बाद वर्तमान विधायक जी हैं, उनसे भी लोगों की बड़ी शिकायतें हैं। जब मैं क्षेत्र घूमता हूं तो लोग बहुत शिकायत करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ गंगोता जाति के लोग शिकायत करते हैं, सभी समुदाय के लिए भूमिहार लोग भी शिकायत करते हैं।
तो मैं कोशिश करूंगा, चूंकि मेरा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि सभी लोगों को सम्मान दें और सभी को लेकर साथ चलें और एक नया बिहपुर बनाएं। रोड से कनेक्शन हो, भागलपुर से सीधा संपर्क हो, एजुकेशन हब बने, वहाँ कोचिंग क्यों नहीं खुले, वहाँ भी कोचिंग खुलना चाहिए, वहाँ भी बच्चे तैयारी करें। और बिहार की तो खेती नौकरी है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि हम विधायक हो गए तो बिहपुर के घर घर से नौकरी होगी। नौकरी कैसे प्राप्त किया जाता है वो मुझे पता है, और नौकरी पाने की दिशा में जो प्रयास होना चाहिए, जो शिक्षा का मार्गदर्शन होना चाहिए, वो सब अभाव है, वो लोगों को मिल नहीं रहा है। उसके लिए हम काम करेंगे, और नौकरी तो भरपूर है, नौकरी की कमी नहीं है, नौकरी पाने वाले की। इतने पिछड़ेपन को गिना रहे हैं, कहते हैं कि कृषि से जुड़ा हुआ वो क्षेत्र रहा है, केला, मक्का और लीची की फसलें वहाँ पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में जानी जाती है, और वहाँ पर कोई एक अदद फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, संयंत्र करने के लिए किसी चीज़ का कोई साधन नहीं है, बाजार नहीं, ये सारी चीज़ों की कमियां हैं। इसको कैसे दूर कर पाइएगा, क्या ब्लूप्रिंट है? आप देखिए कि कई वर्षों से, दशकों से सुन रहे हैं कि फूड प्रोसेसिंग यंत्र लगाए जाएंगे, बाजार स्थापित किया जाएगा लीची के लिए, मक्का के लिए, केला के लिए, लेकिन आज तक हो नहीं पाया। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि बिहपुर के जनता, वहाँ के किसानों के लिए जो बाजार होगा, जो यहाँ कृषि उत्पादित बाजार है, उस बाजार को हम लोग डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ेंगे भागलपुर से, और उसको कोई असुविधा नहीं हो किसानों के लिए, इसके लिए प्रयास करेंगे। और फूड प्रोसेसिंग यंत्र वहाँ बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, इसके लिए संघर्ष करेंगे। और मैं समझता हूँ कि देखिए, चाहे आप पक्ष में रहिए कि विपक्ष में रहिए, अगर विधायक की इच्छा शक्ति है तो निश्चित रूप से कोई भी काम किया जा सकता है। और आने वाला समय अब राजद का है, राजद की सरकार होगी, बिहपुर की जनता की सभी मानसा पर हम लोग खरे उतरेंगे, और उनको बाजार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, संसाधन मिलेगा, कनेक्टिविटी मिलेगा, और उनको जो भी आज तक उपेक्षित रहा है, वंचित रहा है, उस सारी समस्या का हल हम करेंगे। और मेरा मानना है कि यह काम करने में सक्षम है। आपने लालटेन को थामा है अपने हाथों में। कहते हैं कि भागलपुर जिला में राजद का जो संगठनक रूप से अगर देखा जाएगा तो कोई बड़ा चेहरा नहीं है। बुलू मंडल थे, वो जदयू में चले गए, गोपाल मंडल जदयू में हैं, अजय मंडल यहाँ से जदयू में हैं, रतन मंडल भाजपा में हैं। मंडल समाज का कोई प्रमुख चेहरा नहीं है राजद को मजबूती दिलाने के लिए। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। यह स्वीकार किया श्री मनोज झा जी ने भी, और राजद का जो नेतृत्व है ये लोग भी स्वीकार करते हैं। और हमने भी कहा है कि देखिए, मंडल को आपको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, इसलिए देना पड़ेगा कि ये एरिया मंडल बाहुल्य है, राजनीतिक रूप से अभी मंडल का कालखंड चल रहा है। मंडल का कालखंड, देखिए हर एक जाति का कालखंड होता है, अभी वर्तमान में मंडल का कालखंड चल रहा है, और मंडल और गंगोता जाति को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक गंगोता को आप भागलपुर जिले में कम से कम राजद को टिकट देना पड़ेगा। आखिर क्या वजह हो सकती है कि ये बड़े चेहरे आज तक राजद के संपर्क में नहीं आए? अगर कोई चेहरा था भी बड़ा तो वो भी भाग गया। असंतुष्टि का कुछ कारण हो सकता है क्या? असंतुष्टि से कई कारण हो सकते हैं। देखिए, जब आदमी कुछ पा लेता है तो उसकी जिज्ञासा बहुत बढ़ जाती है, और जिज्ञासा जब बढ़ती है तो जिज्ञासा कुछ ज़रूरी नहीं है कि नेतृत्व के द्वारा पूरा किया जा सकता है, क्योंकि नेतृत्व के पास बहुत लोग होता है, बहुत बड़ा दल होता है, समूह होता है, सबको अवसर देना पड़ता है। और मैं व्यक्तिगत, मेरा बेटा क्लास 1 अफसर इंडियन नेवी में, हमारे बच्चियां नौकरी में, मेरे पास बहुत कुछ चाह नहीं है, बस एक ही चाह है, बिहपुर की जनता का सेवा कर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने समय दिया सिटीजन टाइम्स को, इसके लिए शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। डॉक्टर सुधीर मंडल हैं, जो कि राजद के संभावित उम्मीदवार हैं बिहपुर विधानसभा से। जानकारी के लिए बताते चलें कि राजद का वो परंपरागत सीट रहा है कई मरतबा ब्रह्मदेव मंडल, उसके बाद बोलू मंडल, उसके बाद बरसा रानी, ये तमाम वो चेहरा हैं मंडल समुदाय से जिनका प्रतिनिधित्व उनके हाथों में बिहपुर का मिला है। फिलहाल सुधीर मंडल का क्या होगा भविष्य, इस बातों को आगे हम अपडेट्स के माध्यम से लाते रहेंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।